सोनीपत में निजी सेक्टर में नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां गांधी चौक पर स्थित समीक्षा सिक्योरिटी कंसल्टेंसी सोनीपत समेत कई जिलों के युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर ठगी और फर्जीवाड़ा कर रहा है। इसी को लेकर काफी युवाओं ने कार्यालय पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और मौके पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने आरोपित समीक्षा सिक्योरिटी कंसल्टेंटी के मालिक को जांच के लिए थाने ले जाया गया। युवाओं का आरोप है कि उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरियों का झांसा दिया गया, लेकिन धरातल पर किसी अन्य काम पर रखा गया। और कुछ युवाओं का यह भी आरोप है कि उन्हें पैसे देने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली है। पुलिस पूरे मसले को लेकर जांच कर रही है। आधुनिकता के इस दौर में युवाओं के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बेरोजगारी का है और ऐसे में युवा नौकरी की तलाश में अलग अलग कंसल्टेंसी का सहारा लेते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी मालिकों द्वारा युवाओं को निजी सेक्टर में प्रतिष्ठित नौकरियों के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, जहां शुरुआती तौर पर कंसल्टेंसी के नाम पर फीस लिया जाता है और बाद में जिस जगह ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है वहां पर भी ट्रेनिंग के नाम पर गुर्गे तैयार बैठे रहते हैं। और इस प्रकार कई जगह पर युवाओं के साथ प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी के नाम पर गुमराह कर ठगी की जाती है। ऐसा ही मामला सोनीपत में देखने को मिल रहा है, जहाँ सोनीपत के गांधी चौक पर समीक्षा सिक्योरिटी कंसल्टेंटी में सैकड़ों युवाओं को गुमराह करके नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है और जब उन्हें नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने कार्यालय पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। युवाओं का कहना है कि उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी के नाम पर पैसे लिए गए और जब नौकरी के लिए भेजा गया तो वहां पर सेल्समैन का काम दिया गया, जो कि उनकी शिक्षा के अनुसार नहीं था और इसीलिए उन्होंने पैसे भी जमा कराए थे, लेकिन नौकरी के नाम पर उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। सर, मैं नंदिनी मेरा नाम है, मैं रोहतक से आई हूँ। ये हमने नंबर मिला था, मेरी मम्मी ने मेरे को दिया था। पैकिंग का काम है और सोनीपत आपको आना होगा। इनसे संपर्क किया तो इन्होंने बोला भाई सोनीपत आ जाओ, 1600 रुपये जमा करवा दो बैंक। आपने 4 फोटो लिया और पासपोर्ट साइज और आधार कार्ड की कॉपी ले और बैंक खाता कॉपी ले। आपका कल ही आपको ड्यूटी मिल जाएगी, यहाँ से आपको ड्रेस और जूते मिल जाएंगे। पैकिंग का काम है, 12,000 रुपये आपकी तनख्वाह है। और सर इन्होंने यहाँ बुला के फार्म भर दिया और हमको रोहतक वापस भेज दिया। अब वहाँ जाके आप संपर्क कर लेना। इनसे सुनील सर नाम था उनका, वहाँ से संपर्क किया हमने। सुपरा चौक पे पड़ता है ये, वहाँ संपर्क किया तो उनके पास गए तो उन्होंने हमारा फार्म वहाँ भी भरा, वहाँ भी हमसे 500 रुपये ठगे और कोई नौकरी नहीं है। मेरे पीछे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, दो मतलब 6-6 महीना साल कोर्स कर चुके हैं, उनको भी अब तक नौकरी नहीं मिली। तो हमें कैसे मिलेगी? तो कम से कम टोटल 30 या बच्चे होंगे। अब हम इनसे ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे पैसे वापस कर दो और हम कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं कि कोई भी हमारे जैसा और जो गरीब आदमी है ना वो इनके लालचे में ना आए। तो मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ, गाँव खरावड़ है मेरा। तो हमें गांव में पोस्टर मिला कि वीवो कंपनी में जॉब पाए, तो वहाँ पे संपर्क भी हुआ हमारा। तो संपर्क इनसे किया हमने और सोनीपत बुलाया हमें संपर्क करके नौकरी दिलाने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे फॉर्म फिल कराया हमसे और 1650 रुपये लिए फॉर्म फिल करा के। तो उस पर लिखवा भी लिया कि पैसे वापस नहीं होंगे तुम्हारे, तो कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी हम पे। तो इन्होंने सब लिखवाए, साइन करवाए हमारे और फिर हमें यहाँ से ट्रेनिंग के लिए रोहतक भेज दिया। तो वहाँ पे ट्रेनिंग पे भेजा तो केयर में सुपरवाइजर की नौकरी के लिए। तो हमें यहाँ से रोहतक भेजा, वहाँ पे 500 रुपये लिए इन्होंने। उस लोग वहाँ पे फॉर्म फिल करा इन्होंने वहाँ पे हमसे ट्रेनिंग के लिए। तो 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए बोल के तो हमें वहाँ पे बोला कि यहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई करो हमारा। क्या नाम है प्रोडक्ट का? मैं गाँव रिवाड़ा से, मनदीप नाम है मेरा। और जी यहाँ पे हमारे गांव का लड़का था, वो आया हुआ था, वो फार्म भर के गया था यहाँ पे। तो इन्होंने बोला पतंजलि में आपको स्टोर इंचार्ज का काम मिलेगा। तो यहाँ पे आए, हमारे 1750 रुपये इन्होंने जमा करवाए, किसी 1650, किसी 1750। इन्होंने एक फार्म देके फिर हमारे को रोहतक भेजा, हरिटन फ्यूचर सेंटर में। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर उन्होंने 500 रुपये मुझसे जमा करवाए कि आपकी ट्रेनिंग होगी। इन्होंने ये बोला कि आपको 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको 16वें दिन आपको जॉब मिल जाएगी। हमारे को 15 दिन में जॉब, 15-16 दिन हो गए, कोई 1 साल हो गया एक लड़के को, उसको भी जॉब नहीं मिली अभी तक। सुबह करीब 12 बजे हमारे पास एक कॉल आई यहाँ पे। तो हम मौके पर पहुँचे तो कॉलर ने हमें बताया कि यहाँ पे कोई कंपनी के नाम से फ्रॉड कर रहा है, बच्चों से पैसे लेकर उनकी प्लेसमेंट के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनको कोई प्लेसमेंट नहीं रही। इस संबंध में हमने PS सेक्टर 27 को सोनीपत को सूचित किया, जिस पर मौके पर ASI अमनदीप मौके पर हाजिर आए और हम उनके साथ एक्यूज को लेकर पुलिस थाने यहाँ आए हैं और जो भी कार्रवाई है जो पुलिस कार्रवाई अमल। सर ये जैसे बोल रहे हैं, बता रहे हैं बच्चों के पास प्रूफ है, तो जो भी कार्रवाई होगी वो संज्ञान में लाई जाएगी।